एक बार फिर कोरोना को लेकर बातचीत करेंगे। मालवीय नगर जोन की बात करें तो यहाँ पर जोन 5 में कोरोना के जो आंकड़े हैं उनको लेकर लगातार चिंताजनक हालात बने हुए हैं। मालवीय नगर जोन में 5 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। ग्रेटर निगम के मालवीय नगर डीसी और इंसिडेंट कमांडर सुरेश चौधरी ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। जवाहर सर्किल थाने के 3 इलाके के माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। इसके अलावा मालवीय नगर थाना क्षेत्र का एक और बजाज नगर थाना क्षेत्र का एक एरिया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ मालवीय नगर जोन के उपायुक्त सुरेश चौधरी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी पर। ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जिसकी जानकारी हमने दी है। 5 क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में इस बात पर जोर दिया था। अब जबकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में इनको अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है, रोजमर्रा की व्यवस्थाओं में किस तरह का बदलाव है और नियम कायदों में किस तरह के बदलाव वहां पर महसूस किए जा रहे हैं इसके बाद, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि अब जो साधारण नियम बाकी शहर के हैं उससे अलग यहां पर थोड़ा सा व्यवस्थाओं को देखा जाए। देखिए, जो कोरोना की प्रथम लहर थी उसके पश्चात जब कोरोना का थोड़ा प्रभाव कम हुआ तो लोगों में लापरवाही हो गई, तो लोगों ने इसको हल्के में ले लिया। तो ये दूसरी लहर पर जयपुर शहर में ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने जो निर्देश दिए थे कि पहले की तरह बड़े स्तर पे हम उसको लॉकडाउन तो नहीं करेंगे और बड़े स्तर पे कोई कंटोनमेंट जोन डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ छोटे स्तर पे किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर हाउस में या किसी अपार्टमेंट में जहाँ 2, 3, 4, 5 के आसपास भी अगर संक्रमित व्यक्ति पाए जा रहे हैं तो वहाँ पे हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करेंगे, ताकि जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनका मूवमेंट उन लोगों से नहीं हो पाए जो संक्रमित नहीं है, और ताकि इसके संक्रमण के प्रसार पे रोक लगे। जी सुरेश जी, इस दौरान जैसे पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था, जाहिर सी बात है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आए, ये प्राथमिकता है। लेकिन उनकी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए पिछली बार इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि जो पुलिस कर्मचारी थे या अधिकारी हुआ करते थे उन्होंने किसी तरह की कोई व्यवस्था रोजमर्रा की जो उनकी जरूरतें उनके वो पूरा करने को लेकर किए थे। अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन में उन परिवारों के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार से जुड़ा हुआ मामला नहीं हो सकता है कि पूरी बिल्डिंग को ही सील कर दिया गया हो, उस जोन में ला दिया गया हो। ऐसे में उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या सावधानियां बरतते हुए इंतजाम किए गए हैं? पहले जो व्यवस्थाएं थी यथावत व्यवस्थाएं रहेंगी। इसके लिए जिला जो सप्लाई ऑफिसर हैं उनको भी डायरेक्शन जारी किए गए हैं कलेक्टर महोदय के द्वारा, और जो भी उनके रूटीन की चीजें हैं उनकी व्यवस्था में कोई प्रभावित नहीं हो, इसलिए वो सब रहेगा। और चूंकि बड़ा एरिया में इसको लॉकडाउन तो कर नहीं रहे हैं, न तो बड़े एरिया में कर्फ्यू जैसी स्थिति है, पर्टिकुलर हाउस है या पर्टिकुलर जो गली है उसी को हम सेपरेट कर रहे हैं, तो उस पर जो व्यवस्था है उसके आसपास से हम उसकी व्यवस्था की जाएगी। जी, जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है सर? क्योंकि नोडल ऑफिसर होने के नाते आपके पास सिर्फ एक एरिया नहीं, आपको इन सभी एरिया को देखना भी है, इनकी व्यवस्थाओं को देखना है, कोरोना संक्रमण ना फैले। तो एक नहीं, कई तरीके से आपके पास जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी सेहत को लेकर, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर। तो ऐसे में वो लोग जो इस कंटेनमेंट जोन में रहते हैं वो कुछ परेशानियां भी आपके साथ साझा करते होंगे। हो सकता है कि कुछ विपरीत हालात का भी आपको सामना करना पड़े, क्योंकि बहुत लंबे समय तक कोरोना में रहने की वजह से लोग कुछ एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। तो किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की और आप किस तरह से उनको फिर मैनेज करते हैं? देखिए, अभी तो ये आज से नियम लागू किया गया है, माइक्रो कंटेनमेंट ऑर्डर डिक्लेयर किए गए हैं। जैसे लोगों को कोई इनकन्वीनियंस होगी तो हम उस हिसाब से उसका समाधान करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी हमसे जुड़ने के लिए। सुरेश चौधरी जी हैं जोन उपायुक्त मालवीय नगर के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। आपको बता दें, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने को लेकर इनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब जिस एरिया में 2 से 5 या इससे ज्यादा एक साथ कहीं अगर संक्रमित सामने आ रहे हैं तो अब उस इलाके को, हो सकता है वो एक घर हो सकता है एक कॉलोनी, एक बिल्डिंग हो सकती है, उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर उसे बिल्कुल एक तरह से इस तरह से सील करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनसे संक्रमण किसी और को ना फैले, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा जो उनकी समस्या है उनका समाधान करते हुए